हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं रीजनिंग में। आज पढ़ाया जाएगा आपको न्याय निगमन सिलॉक्स। ठीक है, ये परीक्षक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जान लीजिए, कोई भी पेपर हो, अगर रीजनिंग का वेटेज है, उसमें अगर रीजनिंग पूछ रहा है तो इसका 5-6 क्वेश्चन अनिवार्य से पूछेगा। ठीक है, अब इसमें हम कथन निष्कर्ष, इसमें बहुत है ना, कथन तर्क, मतलब 5 टाइप का होते हैं सवाल। 5 टाइप, पहले कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, कथन कार्रवाई, ये सब जो होते हैं दोस्तों हम पूरा पढ़ा देंगे ना। टाइप मतलब पहले कथन निष्कर्ष है, मतलब न्याय निगमन सिलॉक्स कथन निष्कर्ष रहता है, पहले इसको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद एकदम एक मतलब पूरा पार्ट पढ़ा देंगे, जो आप यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है, इसमें ये सब बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर रीजनिंग क्वेश्चन 37 है, 37 में कम 10-12 क्वेश्चन रहेगा इससे। कथन पूर्व धाराएं से पूछता है। ठीक है, कथन पूर्व धाराएं भी हम आपको पढ़ा देंगे कि बहुत अच्छी तरीके से। ये सब में कुछ रहता नहीं है, सिर्फ आपको पकड़ना रहता है कि किसका बात बहुत ठोस है, का सही है का गलत है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं, यही पकड़ना रहता है, बाकी कुछ दम है नहीं। तो चलिए न्याय निगमन देखिएगा। न्याय निगमन, न्याय निगमन का इसका इंग्लिश का हो जाएगा सिलॉक्स। ठीक है बालक, हाँ ऐसा लग रहा है जना पढ़ा जाएगा सिलॉजिज्म, लेकिन ये का है सिलॉक्स। ठीक है, और एक का है न्याय निगमन। इसमें रहेगा कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष दिया रहेगा। कथन दिया रहेगा, उसका निष्कर्ष आपको निकालना रहेगा। जो कथन निष्कर्ष होता है, पहले इसको समझ लीजिए। कथन निष्कर्ष में ऐसा लगेगा एक लोग कथन कर रहे हैं, एक लोग निष्कर्ष सुन रहे हैं ना। इसमें 3 लोग का रोल रहता है। एक लोग कथन कहेंगे, एक लोग निष्कर्ष निकालेंगे, तीसरा जो व्यक्ति खड़ा रहेगा वो डिसाइड करेगा का सही है का गलत है। ठीक है, इसमें 3 लोगों का रोल रहता है। और जो कथन दिया जाएगा, 2 या 3 या 4 कथन दिए जाएंगे। जो निष्कर्ष रहेंगे वो भी 2 या 3 या 4 दिए जाएंगे। पहले चीज़ें हम आपको समझा दें, तब आगे बात हो। ठीक है, अब थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए बालक। इस प्रश्नावली के अंतर्गत, हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे मैडम जी, हम रिचार्ज करा लेब, आप कह दो तो आज ही करा लेब हम। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। और थोड़ा थोड़ा फ़ोन कम किए करो, आप सब डेली डेली सचेत करते हो। हाँ चलो ठीक हुआ। तब यार काज नहीं कहाँ स्कूल आई है डायरेक्टर। अब एक ऐसा नंबर करही तुम्हें पता न चले। अब का है ना, जियो वाला ऐसा सिस्टम रख दिया है, जैसे अब आपको मतलब रख दिया कॉल से, अक्सर लड़कियों को रखता है, तो आपको रख देगा ना, तो आपको नंबर दे देगा, आप कहीं से भी कॉल करिए, अपने घर से बैठ के करिए। अब कोई कोई, अब देखा वहाँ दिन एक लड़की कॉल करे, वो टाठी फाटी की आवाज़ सुनाते रहा। हाँ, लड़कियाँ हमके खाना वाना बना लीजिए, आराम से कॉल करिए, क्या दिक्कत है। हाँ, काहे परेशान हो रही हो। ये लोग जो है हमेशा जो है, चलिए थोड़ा लिखिए इसमें। इस प्रश्नावली के अंतर्गत 2, 3 या 3 से अधिक कथन दिए गए होते हैं। 2 या हाँ 2, 3 या 3 से अधिक कथन दिए गए होते हैं, दिए गए होते हैं। ठीक है, जिन कथनों को हमें सत्य मानते हुए, जिन कथनों को हमें सत्य मानते हुए, जिन कथनों को हमें सत्य मानते हुए
जिन कथनों को हमें सत्य मानते हुए उस निष्कर्ष की जांच करनी होती है, जिन कथनों को हमें सत्य मानते हुए उस निष्कर्ष की जांच करनी होती है, उस निष्कर्ष की जांच करनी होती है जो निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हो, जो निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, जो निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हो। अब देखा, हाँ इसको थोड़ा समझा दें, इसका कहने का तात्पर्य है जैसे कथन में दे दिया गया, जैसे कथन में दे दिया गया सभी पुलिस चोर हैं ना। अब कथन के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाओगे, ये नहीं कहना कि हमारे भैया पुलिस हैं वो चोर है, ये नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, उससे नहीं मतलब है। सभी पुलिस चोर हैं, चोर हैं, सही कहना कि नहीं। अगर कह दिया जाए, हाँ जैसे कह दिया जाए सभी आम अमरूद हैं, अब आपके दिमाग में ये चल रहे आम अमरूद कहाँ से होंगे, उससे नहीं मतलब हमें है। हमें कथन कहा है सभी आम, जैसे कह दिया सभी आम अमरूद हैं, तो जितना आम होंगे सभी अमरूद होंगे। बस हमसे इससे मतलब है, हमसे अपने इसमें मत चले जाइए कहाँ आम अमरूद होते हैं, बड़ा बदतमीज टाइप है एग्जामिनर, ठीक है। इससे हमसे नहीं मतलब है, हमसे सिर्फ इससे मतलब है वो क्या कह रहा है, बस उससे वही हमें फिगर बना देना है, सही है। से कहा जाए सभी डॉक्टर चोर हैं, तो सभी डॉक्टर चोर हैं, बात खत्म, सही है। हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कथन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है बालक। आगे लिखिए, निश्चित रूप से, दूसरा पॉइंट, निश्चित रूप से सत्य का अर्थ है, निश्चित रूप से सत्य का अर्थ है, निश्चित रूप से सत्य का अर्थ है, ठीक है। निश्चित रूप से सत्य का अर्थ है कि वह निष्कर्ष परिस्थितियों के बदलने पर ना बदले, वह निष्कर्ष परिस्थितियों के बदलने पर ना बदले, वह निष्कर्ष परिस्थितियों के बदलने पर ना बदले, कि वह निष्कर्ष परिस्थितियों के बदलने पर ना बदले, ठीक है, ना बदले। अर्थात हर एक फिगर में सही हो, अर्थात हर एक फिगर में सही हो, अर्थात हर एक फिगर में सही हो, समझ रहे हो। अर्थात हर एक फिगर में सही हो, तो इसका मतलब ये है जैसे हम कह दें जो फिगर बनेगा, जो भी 2-3 फिगर बनेगा, 2-3 फिगर ऐसे बनेंगे जैसे, तो आपको दोनों फिगर में जो सही रहेगा वही सत्य माना जाएगा। ये नहीं एक फिगर में सत्य हो रहा है, एक फिगर में सत्य नहीं हो रहा तो सत्य माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। सभी फिगर में सत्य रहेगा तभी माना जाएगा वह सत्य है, ठीक है। आगे लिखिए, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। लिखिए, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल सिलॉक्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल सिलॉक्स, ठीक है। अब जो दूसरा होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर। अब जो तीसरा होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन
क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज, संभावना, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। जो चौथा होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स सिलॉक्स, ठीक है, हो गया। अब क्या है बालक, ये जो है ना, ये जो है आपको ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी परीक्षा के लिए है। और ये जो है आपके बैंक, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, और रेलवे में भी पूछ लिया जाता है, वो भी किसमें, मतलब एनटीपीसी में, ठीक है, ये सब। और लेकिन अब क्या है, अब कहानी यहाँ तक पहुँच गया, कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ रहा है। हाँ सही है ना, नहीं, कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ ले रहा है। सही है बालक, डाउट है का? नो डाउट, इतना हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या है, आज की क्लास में आपको एकदम इंट्रोडक्शन पूरा समझाएंगे कैसे कैसे होता है। ये नहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन हल कराना शुरू कर दो, आपको कुछ पता ही नहीं है, वही हाल है। यहाँ डायरेक्ट पूछ जाओ। हाँ चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लिए कि नहीं? चलिए अब लिखिए थोड़ा, अब आपको जो है 4 पॉइंट लिखिए, थोड़ा नोट लिख लीजिए, लिखिए, नोट नहीं ऐसे लिख लीजिएगा, तब 4 पॉइंट लिखिए, लिखिएगा। इस प्रश्न लिखा, इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें 4 वाक्यों को समझना होगा। इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें 4 वाक्यों को समझना होगा। अब पहला, इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें 4 वाक्यों को समझना होगा। पहला है ऑल ए आर बी, सही है, तो कहोगे सभी ए बी हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए का हैं, बी हैं, सभी ए का हैं, बी हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो फिगर हम बनाएंगे, फिगर कैसे बनेगा बोलो बालक? सभी ए बी हैं, फिगर सही है, सभी ए बी हैं। और ऐसे भी बन सकता है, ए हो गया, ई का हो गया, बी हो गया, सभी ए बी हैं। बोलो बालक, सही है ना? तो इसमें क्या है, अगर हम कहें इसको थोड़ा यही भाषा में आ जाइए, सभी ए बी हैं, तो क्या हम कह सकते हैं सभी बी ए हैं? ये सही है गलत है? गलत है, सही कह रहे हैं नहीं? हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है पहला एक कंडीशन है, पहला एक कंडीशन है, देखिएगा, अगर हम कहें सभी ए बी हैं, तो सभी ए का है, बी हैं। और दूसरा देखिए यहाँ से सभी ए बी हैं, तो इसमें पहला एक कंडीशन है, देखिएगा। और यहाँ से देखिए सभी ए बी हैं, तो सभी बी ए हैं, ये क्या हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कहोगे रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल मतलब संभव नहीं है, ठीक है बालक, ठीक है, नोट कर लीजिए।
हाँ, इसमें देखिएगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी ए हैं, सही है। और यहाँ देखिएगा सभी ए बी हैं, ठीक है बालक। तो आप जो है इस सही कब माना जाता है, जब दोनों फिगर में सही रहेगा, सही है। अब यही फिगर में सभी बी ए हैं तो, लेकिन यही फिगर में तो नहीं है, सही है, इसीलिए रिवर्स संभव नहीं है, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। और एक है दूसरा वाला, पहले इसको नोट कर लीजिए। सभी ये भी हैं ए, और जवन है ही आप सोचा था है ही जो रिवर्स संभव नहीं, एकदम ये तो सही बात है ना, रिवर्स संभव नहीं है। अगर हम कहें सभी ए बी हैं तो क्लियर बा, यहाँ सभी ए बी हैं तो राइट बा, लेकिन यहाँ कुछ भी ए हैं, हाँ, अब यहाँ कहा है सभी भी ए हैं ना, तो आप ये कह सका था, एक खऊ कह सका था, आल में से, आगे आएगा फिर, आल में से सम निकलता है। कैसे, कैसे देखा, जैसे कहा जाए सभी ए बी हैं, बात समझिएगा, जैसे कहा जाए सभी ए बी हैं, तो अगर हम कहें सभी ए बी हैं तो आल में से सम निकलता, हम तो कह दे एक मतलब जिसे हम कह दें हमारे कोचिंग के सभी बच्चे पुलिस हैं, हाँ, सभी ए बी हैं, ये कह दिए कि हमारे कोचिंग के सभी बच्चे पुलिस हैं, और किसी ने आया और दो लोग को खड़े कर दिया, खड़े हो जाओ, पुलिस हो, तो दो लोग पुलिस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो वो किस में आ रहे हैं, सम में, सम में आ रहे हैं कि नहीं, तो आल में से सम निकला, निकला ना, तो आल में से क्या होता है, सम निकलता है, लेकिन रिवर्स संभव नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए, लिखा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी कुछ ए बी हैं, तो कैसे कैसे फिगर बनेगा, हाँ, आधा आधा का है, हो गया, कुछ ए बी हैं, एकदम ठीक है, तो ऐसे भी बनेगा, कुछ ए बी हैं, देखा कुछ ए बी नहीं हैं, और ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, हाँ ना। अच्छा, अगर आप इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अगर हम कहें, देखिएगा कुछ ए बी हैं, हाँ, यहाँ देखिए सभी कुछ ए बी हैं, और यहाँ देखिए कुछ बी ए हैं, सही है, सब में सब निकल रहा है, हाँ, लेकिन सब में से आल नहीं निकलता है, सब में से आल नहीं निकलता, कैसे, अब देखा आप कहोगे यहाँ इस वाले फिगर्स देखो, सभी ये भी हैं, सभी ये भी हैं, लेकिन यहाँ देखा था कुछ ये भी हैं, अब यूँ देखा कुछ ये भी हैं, और कब सही माना जाएगा, जब तीनों फिगर में एक समान रहेगा तब सही माना जाएगा। अब देखा कुछ ये भी हैं, कुछ ये भी हैं, सभी ये भी हैं, अगर सभी हैं तो कुछ तो रहबे करें, तो यहाँ तीनों फिगर में सही है, सही है। ये मन का है, अगर हम कहें कुछ ये भी हैं तो कुछ बी ये हैं, सही है, तो आप कह सकते हो पहला पॉइंट रिवर्स संभव है। ये सब जानते रहिए, तब आगे क्वेश्चन जब आएगा तब यही काम देगा, रिवर्स पॉसिबल है। और दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हो, आल में से सम नहीं निकलता है, ठीक है, आल में से सम नहीं निकलता है। नहीं समझ में आया का, हाँ, नोट करिए, नोट करिए।
नोट करिए। कम समझ में आया का? अब लिखिए सम ए आर नॉट बी, ये नो ए आर बी। तीसरा पॉइंट इसको देखिए, नो ए आर, हाँ नहीं इसको लिखिए नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, इसको तीसरा वाला समझ लीजिए तब उसको बताएं। इसका जो फिगर बनेगा बालक, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं। अब इनके बीच का लगा गया है, रिटेक्शन, कोई ए बी नहीं है, ना कोई ए है ना कोई बी है, सही है। अब ये मन का होगा, इरिटेक्शन का मतलब होता है ना तू हमारे घरे आओ ना हम तुम्हारे घरे आओ, मतलब कह सकते हो एक प्रकार के झगड़ा हो गया, ना हम आपके पास आएंगे ना आप हमारे पास आइए। तो इसमें पहला होगा रिवर्स संभव है, अगर आप हमारे घर पे नहीं आओगे तो हम तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, तो बात एक ही बनी ना, रिवर्स संभव है ना दोनों लोग में। तो क्या होता है, रिवर्स पॉसिबल है। और दूसरा पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट ये है, ये क्या है बालक, नो है, कोई ये भी नहीं है ना। अगर हम कहें कोई ये भी नहीं है तो कुछ वो ये भी नहीं होंगे, सही है, कोई ये भी नहीं है तो कुछ वो ये भी नहीं होंगे। मतलब आप कह सकते हो, जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई लड़का डॉक्टर नहीं है, कोई आया दो लोग खड़े कर दिए तो वह दो लोग तो डॉक्टर नहीं होंगे, सही है कि नहीं। अगर कोई ये भी नहीं है तो कोई भी ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर कह सकते कोई ये भी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, ये भी तो संभव है, ये भी तो संभव है। तो आप कह सकते हो रिवर्स पॉसिबल है। और दूसरा आप कह सकते हो नो में से समनाट निकलेगा। अरे नो में से समनाट निकला, बस यही निकला ना। अगर हम कह दें कोई लड़का पुलिस नहीं है, कोई आया दो जन खड़ा कर दिया, तो आप कुछ मोहब्बत कुछ हो तो ना रही ना यार, सही करें नहीं। तो वही नो में से समनाट निकलता है। जैसे कह दें कोई बच्चे एसएससी जीडी में नहीं हुए, बेवकूफ कहीं के। अगर हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई लड़का डॉक्टर नहीं है और कोई आया आपको खड़ा कर दी, तो आप कुछ में आओगे, सम में आओगे ना। तो आपो तो समनाट हो गए, मतलब कोई लड़का, मतलब सम, देखिए नो में से समनाट निकलेगा, समनाट इसको कहना पड़ेगा, क्या निकलेगा, समनाट निकलता है। समझ में आया बालक, ना समझ पाया। जैसे कह दें हमारे कोचिंग का कोई लड़का पुलिस नहीं है, आया कोई 5 लोग खड़ा कर दिया, तो क्या वो 5 लोग पुलिस होंगे, नहीं होंगे, तो नो में से समनाट निकला, बस वही चीज है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको, फटाक से नोट करिए, 1 मिनट में हो गया। चला चौथा पॉइंट लिखा, चौथा पॉइंट वही। अब चौथा पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट वो जो बोले थे क्या था, सम ए आर नॉट बी, सही है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखिएगा इसका जो फिगर बनेगा, देखिएगा कई तरीके से इसका फिगर बनेंगे। ए ई हो गया, ए बी हो गया, यहाँ देखिए कुछ ए बी नहीं है, इनके बीच का लगाया रिटेक्शन, ठीक है। और कुछ फिगर ऐसे बनेंगे, ये देखा डायरेक्ट ऐसे कहा जाएगा, ए हो गया, ए बी हो गया, कुछ ए बी नहीं है, सही है। अब एक फिगर बनेगा, ऐसे कर दीजिए, ए बी, कुछ ए बी नहीं है, समझ में आया बालक। तो इसमें क्या है, अगर एक कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, तो का ये थोड़ी गारंटी कुछ बी ए नहीं होंगे, ये रिवर्स का है। इसमें एक पिछले वाले में कहा था रिवर्स संभव था, इसमें रिवर्स पॉसिबल नहीं है।
पहला पॉइंट का है रिवर्स, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं रिवर्स पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये होगा जैसे आप कह रहे हो, देखो आप समझिएगा, ये यही वाला पॉइंट सबसे बेटर है, सबसे थोड़ा बझाने वाला यही है। अगर ये कहा जा रहा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। देखा यहाँ से कुछ ए बी नहीं, एकदम क्लियर बा। और यहाँ से देखा कुछ ए बी नहीं, यहाँ भी क्लियर है, यहाँ तो कोई ए बी नहीं है। अगर हम कह दें एकदम सेम टू सेम वही है, अगर हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई लड़का डॉक्टर नहीं है तो कुछ वो तो ना हुई ही, हाँ सही कह रहे नहीं। लेकिन एक चीज़ ये है, तो रिवर्स संभव नहीं है, इसमें रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा समनाट में से, याद कर लीजिएगा एकदम, समनाट में से सम, ऐसे लिखा, अगर ऐसे लिखा, ऐसे नहीं, अगर समनाट सही हो तो, अगर समनाट सही हो तो सम नहीं निकलेगा। सीधी भाषा में कह सकते हो, समनाट में से सम नहीं निकलता है। जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग के कुछ बच्चे पुलिस नहीं है, तो आप लगे कुछ है ना, ये गलत हो गया है, समझ में आया। हमारे जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग के कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं है, तो आप लगे कुछ हैं का, वो गलत हो जाएगा। सही है, यही है, समनाट सही हो तो सम का होगा हमेशा नहीं निकलेगा, सम का होगा गलत होगा, कह सकते हैं। सही बालक, ये 4 पॉइंट समझा दिए, अब 4 पॉइंट और है, उसको कल समझाएंगे। तो बालक आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।